नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में माफियाओं और गैंगस्टरों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन लगातार जारी है। अब जेल में बंद बाहुबली माफिया सरगना अतीक अहमद के आर्थिक साम्राज्य पर बड़ी कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने अतीक की लगभग 1 अरब 28 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। आपको बता दें, छूसी स्थित हवेलिया में अतीक की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार जो गैंगस्टर हैं, माफिया हैं, वो कहीं न कहीं योगी प्रशासन के हत्थे चढ़ रहे हैं। लगातार उनकी संपत्तियों को उस तरह से कुर्क करने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि पूरी तैयारी के साथ पुलिस प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस कई थाने की फोर्स और साथ ही पीएससी जवानों को लेकर हवेलिया पहुंची थी। वहां पहुंचकर पुलिस ने डुगडुगी पिटवाकर कुर्की की कार्रवाई की मुनादी भी करवाई और कार्रवाई के बाद कुर्क संपत्ति पर बोर्ड भी लगवाया गया है। तो इस तरह से ये अतीक अहमद की संपत्ति को जब्त किया गया है। ये संपत्ति 1 अरब 28 करोड़ रुपए की है। धूमनगंज थाना के जो एसएचओ हैं राजेश मौर्य, उन्होंने इस बारे में जानकारी देते हुए ये बताया है कि जब्त की गई जमीन की कीमत 1 अरब 28 करोड़ रुपए है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि इस जमीन पर चोरी छिपे प्लॉटिंग की जा रही है। छूसी में अतीक की 36,000 वर्ग गज जमीन जो है वो चिन्हित की गई है। ये संपत्ति उसने अपने पिता हाजी फिरोज अहमद और साथ ही चाचा के नाम पर साल 2006 से 7 में इसे खरीदा था। और बताया ये जा रहा है कि जिस तरह से अतीक अहमद ने अपराध किए हैं, उनसे जो धन कमाया है, वही दरअसल जो कमाई का पैसा है वो संपत्ति खरीदने में लगाया है और इस तरह से अपनी ये संपत्ति उन्होंने बढ़ाई है। आपको बता दें, पुलिस ने ये दावा किया है कि ये संपत्ति अतीक अहमद ने अपराध से कमाए गए धन से अपने पिता हाजी फिरोज और साथ ही चाचा उस्मान अहमद, इसी के साथ अफरोज अहमद के नाम पर खरीदी थी। इन संपत्तियों को अतीक अहमद ने अपने पिता हाजी फिरोज और चाचा उस्मान अहमद और अफरोज अहमद के नाम पर खरीदकर पहली संपत्ति जो है वो 1.8260 हेक्टेयर की है, जो हाजी फिरोज और उसके भाई उस्मान और अफरोज के नाम पर है। इसकी कीमत 76 करोड़ 16 लाख रुपए से ज्यादा है। वहीं दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो वो 1.1300 हेक्टेयर की है और ये उस्मान के नाम पर है। इसकी कीमत 47 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है। यानी किस तरह से जो अपराध अतीक अहमद और उनके गुर्गों के जरिए किए गए, जिस तरह से गैंगस्टर और माफिया हैं अतीक अहमद, तमाम अपराध उस पर दर्ज हैं और यही वजह है लगातार जो प्रशासन का शिकंजा है वो अतीक अहमद पर कसता जा रहा है। पिछले कई साल से वो साबरमती जेल में बंद है, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में उनकी जो जमीनें हैं, उनका जो घर है, उनका जो पूरा गैंग है, उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई अतीक अहमद पर की है, जहां उसकी 1 अरब 28 करोड़ रुपए की ये संपत्ति है जिसे जब्त कर लिया गया है और ये अतीक अहमद पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। इससे पहले धूमनगंज थाना पुलिस ने 18 नवंबर को अतीक अहमद के भाई और पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ की करोड़ों रुपए की जमीन को कुर्क कर दिया था। इस जमीन की अनुमानित कीमत 7 करोड़ रुपए है। जमीन को कुर्क करने के बाद वहां पर कुर्की का बोर्ड लगा दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेल में बंद अतीक अहमद और उनकी जो खरीदी हुई जमीन है, जो कि उन्होंने अपराध के पैसों से खरीदी है, उस पर इस तरह से पुलिस प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। इस तरह से उस संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। बल्कि इसके अलावा जो अतीक अहमद के भाई हैं और साथ ही जो उनके परिवार के दूसरे सदस्य हैं, फिर चाहे वो दरअसल उनके करीबी मित्र हों, उनके गुर्गे हों या उनके भाई हों, तमाम लोगों की संपत्ति की जांच लगातार हो रही है और इस कड़ी में लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो शिकंजा अतीक अहमद पर कसता जा रहा है। इससे पहले प्रयागराज की धूमनगंज थाना पुलिस ने अतीक अहमद के परिवार की अपराध से अर्जित एक और अवैध संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की है। ये संपत्ति बाहुबली अतीक अहमद के भाई जैसा कि हमने आपको बताया खालिद अजीम उर्फ अशरफ के नाम पर थी और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं और साथ ही
अवैध संपत्ति का पता चला है। अशरफ भी फिलहाल बरेली जेल में बंद है। तो किस तरह से ये पूरा जो परिवार है ये माफिया है, किस तरह से इन्होंने लोगों की जमीन पर कब्जा किया है, किस तरह से अपराध से जो धन अर्जित किया है उससे ये जमीनें खरीदी गई हैं। और सिर्फ अतीक अहमद ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में कई और बड़े चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह ही अपराध करके इस तरह ही गैंगस्टर बन के और साथ ही तमाम जो लोग हैं उनकी जमीनों पर कब्जा करके इस तरह से जमीनों को हड़पा है, इस तरह से अपनी जमीन बढ़ाई है। और अब उन तमाम लोगों की जांच हो रही है, फिर चाहे वो अतीक अहमद हो, फिर चाहे वो माफिया मुख्तार अंसारी हो। इसके अलावा आजम खान जैसे चेहरे भी पुलिस की रडार पर है, प्रशासन की रडार पर है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस तरह की जबरदस्त कार्रवाई माफिया और गैंगस्टरों के खिलाफ देखने को मिल रही है। इससे पहले माफिया मुख्तार अंसारी, उनके बेटे जिस तरह से पुलिस की रडार पर है, माफिया मुख्तार अंसारी जहां पिछले कई सालों से जेल में बंद हैं और वहीं उनके बेटे को भी अब उस पर भी शिकंजा कसा गया है। जिस तरह से उनके बयान रहे हैं, जब उनकी संपत्ति की जांच हुई, जब उन पर तमाम मुकदमे जो दर्ज हैं उसकी जांच हुई, तो जाहिर तौर पर प्रशासन ने उन पर शिकंजा कसा। लेकिन उसके बाद अब अतीक अहमद के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है कि 1 अरब 28 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। और किस तरह से अतीक अहमद ने जो अपराध किए हैं, उससे जो धन कमाया है, उससे जो पैसे कमाए हैं, उसका इस्तेमाल जमीनों को खरीदने के लिए किया गया। और ये जमीन अतीक अहमद ने अपने नाम पर नहीं बल्कि अपने चाचा और अपने पिता के नाम पर खरीदी है। ये पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है। पुलिस ने तमाम जानकारी इस बीच दी है। उन्होंने दावा किया है कि ये संपत्ति उसने अपने पिता हाजी फिरोज अहमद और चाचा के नाम पर 2006 से 7 में खरीदा था। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन तमाम गैंगस्टर और माफियाओं पर शिकंजा कस रहे हैं जिन्होंने पिछली सरकारों में, यानी अखिलेश यादव की सरकार हो या फिर मायावती की सरकार हो, मुलायम सिंह यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में रही हो, उसमें कहीं न कहीं अपना आर्थिक साम्राज्य बढ़ाने का काम किया है। लेकिन अब उस आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने की तैयारी जो है वो योगी आदित्यनाथ प्रशासन के जरिए की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।